सच्ची श्रद्धांजलि जो है आते जाते लोग भी देंगे और समय समय पर जो है उनके लिए उनको एक प्रेरणा का स्रोत भी रहेंगे हमारे युवाओं के लिए। आते जाते जब युवा देखेंगे शहीद स्मारक को तो उनमें भी एक जोश पैदा होगा, उनमें वो भी प्रेरित होंगे। यही मैं चाहता हूं और आज इस मंच से इसकी घोषणा करता हूं। इसके अलावा मांग पत्र कैप्टन कर्नल देव जी जो है ये तो हमेशा जब भी मिलते हैं या फोन करते हैं तो उनको यही चिंता रहती है कि मैं अपने एक्स सर्विस मैन लीग के लिए क्या करूं। आदरणीय श्री मोहनलाल जी हैं या हीरा सिंह जी और अन्य सभी से मेरा व्यक्तिगत संपर्क है और सभी यही चाहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा स्थान विकसित हो। और जैसा कि आपने मांग रखी है कि आपको इस पे ऊपर की मंजिल के लिए जो है आपको धन की आवश्यकता है। आज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि खाली हाथ मैं नहीं आपको देकर जाऊंगा, यहाँ कुछ ना कुछ रकम देके जाऊंगा। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश एक बड़े कठिन दौर से गुजर रहा है। जो एक प्राकृतिक आपदा आई उससे पूरा हिमाचल त्रस्त है और जो हमारा फोकस था, माननीय मुख्यमंत्री जी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो एक सपना था कि हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पे खड़ा करना है, आत्मनिर्भर बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, ऐसी आर्थिक योजनाएं जो उन्होंने शुरू की थी उस पर हमारा फोकस था, सरकार का फोकस था। लेकिन जिस तरह की आपदा आई, अचानक आई, उससे हमारा फोकस आज हिमाचल प्रदेश के पुनर्निर्माण पर हो गया, रेस्टोरेशन वर्क पे हो गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारा विकास कार्यों में देरी हुई। लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हम इन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे, यही हमारा संकल्प है और इसीलिए आपने हमें चुना है। मैं आप सभी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से मुझे विधानसभा में जाने का मौका मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी और न सिर्फ चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाया बल्कि अपने बहुत महत्वपूर्ण विभाग दिए और अपने मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ मुझे अटैच किया। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका हाथ धन्यवाद। और आज मैं कुछ दे पाने में सक्षम बना हूं तो ये आप सभी की देन और ये आप सभी का दिया हुआ है जो मैं आपको वापस दे रहा हूं। मैं आप लोगों का ऋणी और मैं चाहता हूं कि मेरा की विधानसभा क्षेत्र एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में उभरे। अभी जिक्र किया कैप्टन कर्नल देव जी ने कि हॉस्पिटल में डॉक्टर की नियुक्तियां हुई, बहुत पहले ही हो जानी चाहिए क्योंकि सिविल हॉस्पिटल बना है। सिविल हॉस्पिटल बनने के बावजूद हमारे लोगों को या शिमला आईजीएमसी या फिर बिलासपुर या चंडीगढ़ पीजीआई जाना पड़ता था। ये एक रेफरल हॉस्पिटल बन गया था और यहाँ पर कोई भी पेशेंट जाते थे तो उनको रेफर कर दिया जाता था। मेरे मन में ये टीस रहती थी और मेरे मन में ये विचार आया कि जब भी कभी मुझे मौका मिलेगा सबसे पहला कार्य मैं करूंगा शिक्षा के प्रति और दूसरा करूंगा स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति। और पहले शिक्षा के प्रति जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, ये डिग्री कॉलेज, हमारे 4 डिग्री कॉलेज और किसी भी डिग्री कॉलेज में हमारी एमएटी क्लासेज नहीं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से विधायक बनने के बाद सबसे पहले यही मांग रखी कि मैं चाहता हूं कि डिग्री कॉलेज अर्की में हमारी एमए हिस्ट्री और एमए इंग्लिश की क्लासेज शुरू हुई और उन्होंने तुरंत प्रभाव से उस बात को माना और मैं ये इस मंच से साझा करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि अर्की डिग्री कॉलेज के लिए उन्होंने एमए हिस्ट्री और एमए इंग्लिश की क्लासेस स्वीकृत कर दी है और आने वाले समय में यहाँ पर शुरू होने जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरा था स्वास्थ्य सुविधाओं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे लोगों को स्वास्थ्य सुविधा धनबाद पर मिले। अर्की का सिविल हॉस्पिटल जो है वहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का होना जरूरी है। तो उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति करने का आदेश दिया, जिसमें से 3 या 4 ने तो ज्वाइन कर लिया है और बाकी जो है अभी बहुत जल्दी ही जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं। अब रही इक्विपमेंट्स की बात जो आपने कही, तो इक्विपमेंट्स में मैंने यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा, मैंने 54 लाख रुपए यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट को दिए हैं और जिससे कि एक लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड की मशीन आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है अर्की हॉस्पिटल में लगने जा रही है। आपको बताना चाहूंगा आने वाले समय में मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो भी कमियां यहाँ पर हैं मैं उन कमियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करूं
और ये ताकत आप लोगों ने दी है, ये लोकतंत्र की ताकत है, ये आप सभी की दी हुई ताकत है जिसका मुझे सदुपयोग करना है। और मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक, कांग्रेस पार्टी का जो मैं प्रत्याशी था, कांग्रेस पार्टी का मैं उम्मीदवार था। लेकिन आज मैं विधायक बना हूं तो मैं सभी का विधायक हूं, सभी का विधायक हूं जो किसी कारणवश मेरे समर्थन में नहीं। और बिना भेदभाव के अर्की विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करवाना ही मेरा सपना है। आज मैंने 2-3 योजनाएं जो मैं साझा करना चाहता हूं आपसे, आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा क्या विजन है और मैंने अभी तक इन 8-9 महीनों में मैंने क्या किया है आपके लिए। मेरी जवाबदेही आप लोगों के प्रति आपने मुझे चुना है, तो ये मंच है, इस माध्यम से माफी चाहूंगा, थोड़ा समय 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा, लेकिन ये जानना आप लोगों का हक है, आप लोगों का अधिकार है कि आपने जो प्रतिनिधि चुना है उसने अभी तक क्या किया। ये 2-3 बातें तो मैंने की जो मैंने आपके समक्ष रखी, लेकिन एक बहुत बड़ी योजना जो मैंने आप लोगों के लिए लाई है और लाने जा रहा हूं। हमारा बाड़ीधार का क्षेत्र जो है, एक यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावना है, ये बयान तो बहुत सालों से बहुत लोग देते आ रहे हैं, लेकिन मैंने इसको मूर्त रूप देने की कोशिश करी है और यहाँ के लिए एक रोपवे की जो योजना जो अपने एमएलए प्रायोरिटी में, विधायक प्राथमिकता में डाली है, ये मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, जिसपे लगभग जो है 150 से 200 करोड़ रुपए खर्च आएगा। उसकी डीपीआर बननी शुरू हो गई है और आने वाले समय में बहुत जल्दी ही जो है उस पर कार्य शुरू होने जा रहा है, और ताकि यहाँ से पर्यटन की दृष्टि से हमारा ये क्षेत्र विकसित होगा। 4 लेन जो है वो पिपलू घाट के पास से जाएगा। 0 पॉइंट जो हमारा जहां से रोपवे शुरू होगा वो स्वावा गांव है, पिपलू घाट से 500 मीटर की दूरी पे, वहां से वो रोपवे शुरू होगा। और इसके अलावा 103 बीघा की जमीन मैं बधाई देना चाहूंगा एसडीएम वर्की को भी, कि जब मैंने इनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक लैंड बैंक जो है आप बना के, लैंड बैंक जो है आप बना के तैयार करें। अर्की विधानसभा क्षेत्र में हमारी कितनी ऐसी जमीन है जहां पर हम योजनाएं ला सकते हैं, जहां पर हम नई योजनाएं जो है वहां पर विकसित कर सकते हैं। तो इन्होंने सबसे पहला काम एसडीएम का जो यहाँ पर इन्होंने ज्वाइन किया, तो सबसे पहला काम किया लैंड बैंक बनाने का, और उसमें ये पाया कि 103 बीघा जमीन जो है बाड़ीधार में हमारी सरकार की जो मौजूद है, जिसमें कि हम आने वाले समय में पर्यटन का एक बहुत बड़ा जो है एक प्रोजेक्ट हम लाने जा रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और वो 103 बीघा फॉरेस्ट की लैंड नहीं है जिसमें एनओसी लेनी पड़ेगी, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो है वो जगह है, वो सरकार की जगह है, जिसमें कोई भी प्रोजेक्ट आएगा तो तुरंत प्रभाव से शुरू होगा। तो इसके लिए मैं एसडीएम वर्की को भी धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके अलावा हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये चाहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा में गुणवत्ता है, और उसके लिए उन्होंने डे बोर्डिंग स्कूल जो है हर विधानसभा क्षेत्र में देने का जो वादा किया, उसके लिए बजट का भी प्रावधान किया। मैं ये आपसे बताना चाहता हूं कि जराना पंचायत की प्रधान यहाँ बैठी है, अर्की से